गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट करेंगे। हमारा आज का फर्स्ट कंसेप्ट है नंबर ऑफ जीरोज़। जीरो की संख्या कैसे निकालें, कैसे पता करें कि किसी संख्या के पीछे कितने जीरो हैं। नंबर ऑफ जीरोज़, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो किससे बनती है। जीरो हमारी दो संख्याओं से बनती है, एक है 2 और एक है 5। जब 2 और 5 को जब हम मिला देंगे तो वो हमें एक जीरो देगी, यानी कि 2 और 5 की मल्टीप्लाई के बाद आता है 10 जो हमें एक जीरो देगा। तो जिस भी संख्या में हमें 2 और 5 मिले तो उस संख्या में हमें एक जीरो मिल जाती है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को गुणा कर दें तो हमारे पास जो संख्या आएगी उसमें हमारे पास पीछे कितनी जीरो होंगी। तो हमें इतना तो पता है कि 20 तक की संख्याओं में 10 और 20 के पीछे हमारे पास एक एक जीरो हैं। जो हमें दिखाई दे रही हैं वो 2 जीरो हैं हमारे पास अलग। अब हम संख्या में ये देखेंगे कि हमारे पास 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। जब उनका दोनों का एक पेयर बनेगा तो हमें एक जीरो और मिल जाएगी। तो हमारे पास 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आता है, एक बार आएगा। 1 से 10 तक की संख्या में एक बार 5 यहाँ आएगा और 11 से लेकर 20 तक की संख्या में 5 एक बार और आएगा। तो 1 से 20 तक की संख्याओं में हमारे पास 5 हमारे पास 2 बार है और 2 हमारे पास काफ़ी हैं। जो 2 स्टार्टिंग में आ रहा है, फिर उसके बाद 4 में भी 2 बार 2 होता है, उसके बाद 6 में भी 1 2 होता है, उसी तरह 8 में भी 1 2 होता है। तो हमारे पास 2 तो काफ़ी हैं, लेकिन हमारे पास 5 सिर्फ 2 बार है। तो हम पेयर सिर्फ 2 का बना पाएंगे। तो जब 2 जीरो और आ जाएंगी और 2 हमारे पास पहले से ही थी तो टोटल जीरोस हमारे पास 4 हो जाएंगी। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को गुना करने के बाद जो हमें संख्या मिलेगी उसके पीछे 4 जीरोस होंगी। अब जैसे एक और सीरीज ले लीजिए। हमारे पास संख्याएं हैं 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10। इस संख्याओं को गुना करने के बाद, इन संख्याओं को गुना करने के बाद जो हमारे पास संख्या आएगी उसके पीछे कितनी जीरोस होंगी, उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो हमें पता है कि 10 में एक जीरो है जो काउंट हो जाएगी हमारी, बट 2 के साथ 2 हमारे पास 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी 2 3 बार है। तो 2 हमारे पास यहाँ काफ़ी बार है, बट 2 के साथ हमें जीरो बनाने के लिए 5 की भी ज़रूरत है और 5 हमारे पास यहाँ नहीं है। तो इस वजह से हम जीरो नहीं बना पाएंगे। तो इस संख्या में इन संख्याओं को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक जीरो आएगी, वो भी 10 की। तो ऐसे हम नंबर ऑफ जीरोस पता कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट ज़ीरो दिए हों वो तो हम काउंट कर सकते हैं, बट अगर संख्याओं की गुना कर दी जाए तो उसमें हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारे पास 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हम जब प्रोडक्ट करेंगे किसी संख्या कुछ संख्याओं का तो हमारे पास जीरोस कितनी आएंगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है ये सिंबल। इस सिंबल को ही हम फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल जब हम किसी संख्या के आगे जब इस सिंबल को लगा देते हैं तो वो उस संख्या का फैक्टोरियल बोला जाता है। जैसे हमने 7 और ये सिंबल लगाया तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या होता है, 1 से लेके 7 तक की संख्याओं की गुणा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 और गुना 7। तो जिस भी संख्या के पीछे ये फैक्टोरियल लगता है, स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके उस संख्या सभी संख्याओं की गुणा। ये बहुत ही एक इजी कंसेप्ट है, लेकिन जब इसके क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो पेपर में क्वेश्चन को किस तरह से अरेंज किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल की इकाई अंक। तो 9 फैक्टोरियल का हमें पता है 1 से लेके 9 तक की संख्याओं की गुणा। तो जब हम इसको गुना करेंगे तब हमें उसका इकाई अंक पता चलेगा। तो जब हम गुना करते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ 1 से लेके 9 तक में हमारे पास आते हैं 2 और 5, जो दोनों को जब गुना कर दी जाती है तो वो हमारा मिल के बनाते हैं 10।
और जब यूनिट डिजिट ही हमारा 0 आ जाता है तो 0 को आप किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए, यूनिट डिजिट हमारा 0 ही रहेगा। तो यही हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था फैक्टोरियल का। नेक्स्ट हम समझेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ये एक तरह से एक ट्रिक है, जैसे कोई भी बड़ी संख्या होती है हम उसको इजीली देख के बता सकते हैं कि वो 3 से भाग होगी या नहीं, 4 से भाग होगी या नहीं, या फिर 8 से भाग होगी या नहीं। ये हमारी कुछ ट्रिक्स हैं, डिविजिबिलिटी की कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे हम जानते हैं किसी भी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या है, वो 2 से डिवाइड कब होगी, जब उसके बिल्कुल लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर वो पूरी डिवाइड होगी तो वो बड़ी संख्या, पूरी बड़ी संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे एक संख्या ले लीजिए 813956 ये हमने रैंडम कोई भी संख्या ले ली। अब हम इसको इजीली देखकर बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगी या नहीं। हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे जो कि है 2, और 2 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जब हम इस संख्या के जितने भी हमारे पास नंबर हैं, इन नंबर्स का जो हमारा सम होगा वो सम 3 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे हमारी ये जो संख्या है, इस संख्या के नंबर्स हैं 8, 1, 3, 9, 5, 6 एंड 2। तो इनका जब हम सम कर देंगे, इन नंबर्स का सम करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता तो ये संख्या पूरी 3 से डिविजिबल मानी जाएगी। आप करके देख लीजिए, आप इस संख्या को एक बार 3 से डिवाइड करके देखिए, ये पूरी कटेगी। लेकिन हम इस संख्या को डिवाइड करने की बजाय हम इस संख्या के जो नंबर्स हैं इनको जोड़ दें और 3 से डिवाइड करें। जैसे इस संख्या, ये जो हमारी संख्या है, इसके आप नंबर्स का एक बार सम कीजिए। इसका सम आएगा 34। 34 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 को हमें पता है 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग है 4। तो जब 2 का वर्ग है, जैसे हम 2 के लिए पीछे की एक नंबर को देखते हैं, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी पूरी डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही आप 4 के लिए याद रख सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए इसी संख्या को ले लीजिए, इसके पीछे के आप सिर्फ 2 नंबर उठाइए और उन 2 नंबर्स को आप 4 से डिवाइड करके देखिए। अगर वो 2 नंबर्स 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। जैसे इस संख्या के पीछे 62 है, 62 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए। 62 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या भी पूरी डिवाइड 4 से नहीं होगी। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो एक बार आप करके खुद भी देख सकते हैं। ऐसे ही 5 का हमें डिविजिबिलिटी रूल पहले से ही पता है। 5 से वो संख्या डिवाइड होती है जिस संख्या के पीछे या तो 0 हो या फिर 5 हो। ये तो काफ़ी इजी है, जिसको शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारी है 6। अब कोई संख्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। 6 को आप एक बार ब्रेक करके देखिए, उसमें आता है 2 और 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आता है 6। तो जब कोई संख्या हमारे पास है, अगर वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से अपने आप ही डिवाइड मानी जाएगी। 2 से हमें पता है, हम पीछे का एक नंबर देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं। और 3 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया ही था कि आप उस संख्या के जितने भी नंबर्स हैं उनको आप सम कर लीजिए और उसका सम आप देखिए 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा अजीब है, तो 7 को आप रहने दीजिए। 7 के लिए जब भी आपको देखना है कि कोई संख्या डिवाइड होती है नहीं तो आप डायरेक्ट करके देख लीजिए। अब हम देखते हैं 8 का। 8 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 8 हमें पता है 2 की पावर 3 होता है। 2 की पावर 3 होता है हमारा 8। तो इसीलिए हम कोई भी संख्या हो, उस संख्या के पीछे से 3 नंबर्स को उठा लेंगे और अगर वो 3 नंबर्स 8 से डिवाइड होंगे तो वो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसी संख्या के पीछे से 3 नंबर्स देखते हैं। 562 भी 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी।
अब नेक्स्ट है हमारा 9। 9 को आप 3 की तरह याद रख सकते हैं कि कोई भी संख्या के जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स का सम अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब जैसे इस संख्या के नंबर्स का हमारे पास सम आया था 34। 34 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब नेक्स्ट संख्या है हमारे पास 11। 11 से कोई संख्या डिवाइड होगी या नहीं, इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब कोई संख्या हमारे पास, अब ये जो संख्या है हम इस ओड नंबर्स पर रखी वैल्यूज़ को उठाएंगे और इवन नंबर पर रखी वैल्यूज़ को अलग उठाएंगे। जैसे पहले पे है हमारा 8, उसके बाद 1 छोड़ देंगे, उसके बाद तीसरे पे है हमारा 3, फिर 1 छोड़ के 5वें पे है हमारा 5, फिर 1 छोड़ के 7वें पे है हमारा 2। तो हम पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां ऐसे करके हम ये पोजीशंस के नंबर्स को उठा लेंगे और उनका सम करेंगे। ऐसे ही जो हमारे दूसरे, चौथे, छठे, 8वें नंबर पर जो संख्याएं होंगी उनको उठाएंगे और उनका सम करेंगे। तो हमारे दूसरे नंबर पे है 1, चौथे पे है 9 और छठे पे है 6। तो इनको उठाएंगे और इनका भी सम कर लेंगे जो कि होगा 16। और जो हमारे पहले, तीसरे, 5वें और 7वें की जो संख्याएं थी उनका सम होगा हमारा 18 और इनको माइनस कर लेंगे। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ 2। तो यहाँ हमारे पास माइनस करने के बाद अगर 0 आता है या फिर 11, 22, 33 जो मतलब 11 से डिवाइड हो जाए ऐसी संख्या आती है माइनस करने के बाद, या तो हमारा 0 आना चाहिए या फिर 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। अगर वो आती है तो ये पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अभी ये रूल थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में अजीब ही लगेगा, लेकिन जब इसकी आदत हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। और पेपर में जब हम परसेंटेज के या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें ये डिविजिबिलिटी रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और टाइम टेकिंग कैलकुलेशन को बहुत ही कम टाइम में, ये मान लीजिए जिसमें आपको 10 से 15 सेकंड लगते हैं वो कैलकुलेशन आप 5 सेकंड में कर लेंगे और क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की, बस प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। अगर अब आप समझ लेंगे और आप काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कुछ संख्याएं लीजिए, उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। जब तक आप वो टाइम नहीं देंगे, आप सिर्फ ऐसे ही वीडियो मेरी देख करके, मेरी क्या, आप चाहे कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, आप ऐसे ही वीडियो देख करके कोई चीज़ नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इसका आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। जहाँ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है वहाँ आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी चीज़ में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको उसी चीज़ को बार बार करते रहना पड़ेगा। अब जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था यदि आप 5432*7 ये जो संख्या है इसको 9 से विभाजित, ये 9 से विभाजित हो जाती है, डिविजिबल है ये, तो स्टार का मान यहाँ बताना था हमें कि स्टार की जगह कौन सा नंबर है। ये पूरी एक संख्या है 5432, स्टार की जगह कोई संख्या एक और है और 7। ये पूरी एक संख्या 9 से विभाजित होती है, तो यहाँ पे हमें स्टार की वैल्यू बतानी थी। तो हम इसको डिवाइड करने के बजाय, हम जैसे मैंने ये ट्रिक बताई थी, आप इनका सम कर लीजिए। आप इस संख्या का जब सम करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 12 और 2 14, 14 और 7 21। अब 21 ऐसी संख्या है, 21 में हमें कुछ ऐसा जोड़ना है। अब स्टार की जगह एक ऐसी संख्या हमें पुट करनी है जिससे 21 हमें ऐसा नंबर दे जो 9 से डिविजिबल हो जाए। मैंने आपको कहा था हमारे पास अगर कोई संख्या है, अगर उस संख्या के जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को जोड़ के वो 9 से डिवाइड होती है तो वो संख्या भी डिवाइड होगी। अब इन्होंने बोला ये संख्या 9 से डिवाइड है। अब ये संख्या 9 से डिवाइड होती है तो हमें पता है कि ये जो नंबर्स हैं इस संख्या के, इनका सम भी 9 से डिवाइड होगा। तो इसीलिए हमारे पास जब हम इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 21 प्लस स्टार। स्टार की जगह हम ऐसा क्या रखें जो 9 से डिविजिबल हो जाएगी 21 में जोड़ने के बाद। तो स्टार की जगह हम पहले 1 रखेंगे। जब हम 1 रखेंगे तो 21 में एक जोड़ दिया तो 22, 22 9 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम रखेंगे 2, 21 और 2
23, ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर हम रखेंगे 3, 21 और 3 24, 24 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हम रखेंगे यहाँ पर 5, 21 और 5 26, 26 भी 9 से डिवाइड नहीं होता। अब 21 प्लस 6 करके देखते हैं। स्टार की जगह अगर हम 6 रखते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 27, 27 9 से डिविजिबल हो जाती है। तो इसी तरह स्टार की जगह हमारी संख्या आएगी 6। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें आसान होते हुए भी मुश्किल ही लगेंगी। तो थोड़ा नोटबुक और पेन उठाइए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और वैसे भी मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बता सकती हूँ, कुछ टिप्स बता सकती हूँ कि क्या करना है, लेकिन उन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे वो आपके लिए ईजी हों। अब हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं जो कि है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3 × 2 × 6। अब जब हम इनको गुना करेंगे तो हमें बताना है कि इनकी गुना के बाद हमारा इकाई का अंक क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहाँ देख लेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है। बट एक और तरीका है। अब आप देखिए, जब 6 को आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप 12 का सिर्फ यूनिट डिजिट उठाइए 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये ऐसे हम इजीली यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। हमें ये नहीं है कि हमने 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया और फिर उस जो हमारे पास जो संख्या आई फिर उसी को हम तीसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं, हम उसी का यूनिट डिजिट उठाएंगे और फिर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास चौथा नंबर भी होता तो हम यही करते, जो हमारी 3 की मल्टीप्लाई के बाद 3 संख्याओं की मल्टीप्लाई के बाद जो भी संख्या आई है उसका यूनिट डिजिट उठाते और उसको 4th से मल्टीप्लाई कर देते। तो हमारे पास इस संख्या को करने के बाद 6 को 2 से करेंगे, हमारे पास आएगा 12, 12 का उठाया 2, 2 को 3 से करेंगे 6। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी 6। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बिल्कुल छोटी छोटी संख्याओं को लेकर के। आप ऐसे ही बड़ी संख्याओं के साथ भी कर सकते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे सेट कर देते हैं? पेपर में क्वेश्चन में हमें ऐसे ही संख्याएं नहीं देंगे, वो उन संख्याओं की भी पावर कर देते हैं। जैसे कोई संख्या दे दी 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4। अब ये तो चलो छोटी पावर है, अगर इन पावर्स को बड़ा कर दे, 3-4 नंबर्स तक दे दे, जैसे 2 की पावर 36 प्लस 3 की पावर 15, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम पावर्स के बारे में पता करेंगे। अब जैसे 0 है, 0 की कुछ भी पावर कर लो वो 0 ही रहेगा। ऐसे ही हमारा 1 की आप कुछ भी पावर कर लो, 1 की पावर 1, 1 की पावर 10, 1 की पावर 99, कुछ भी, तो भी यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। ऐसे ही होता है हमारा 5 की पावर आप 1 करेंगे तो आता है 5 की पावर 2 करते हो तो होता है 25, तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 ही होता है। 5 की पावर अगर आप 3 करते हैं तो 5 × 5 × 5 होता है 125, तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 होता है। तो 5 की भी आप कोई भी पावर कर लीजिए, कितनी भी बड़ी पावर हो, यूनिट डिजिट सेम रहता है। ऐसे ही है हमारे पास 6 की भी आप कोई भी कितनी भी बड़ी पावर ले लीजिए, कितनी भी छोटी पावर कर लीजिए, 6 का भी यूनिट डिजिट सेम रहेगा। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, और 6 की पावर 3 होता है 216। तो इसमें भी अगर आप कोई भी पावर लेंगे, कितनी भी बड़ी पावर लेंगे, 6 की भी यूनिट डिजिट सेम ही रहती है। तो हमारे पास 4 नंबर हैं 0, 1, 5 एंड 6। इनका अगर आप कुछ भी पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी। अब हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी ओड और इवन से पता चलती हैं। एक हमारे पास नंबर है 4 और एक है हमारे पास 9। 4 की पावर अगर हम ओड रखते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 4, और 4 की पावर अगर इवन होती है तो यूनिट डिजिट आएगा 6। जैसे 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 = 16, 4 की पावर 3 64। तो हम देख रहे हैं जैसे पावर ओड है, जैसे 4 की पावर 1 हुआ, 4 की पावर 3 हुआ, तो हमारा यूनिट डिजिट होगा 4। और हमारी अगर पावर इवन होती है, 4 की पावर 2 इवन है, तो हमारा यूनिट डिजिट आता है 6।
तो ये कितनी भी बड़ी पावर हो, अगर 4 की पावर ओड होगी तो यूनिट डिजिट आएगा 4, और अगर 4 की पावर इवन हुई तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 6। ऐसे ही हमारा 9 भी है। अगर 9 की पावर ओड होगी तो हमारा यूनिट डिजिट होगा 9, और 9 की पावर अगर इवन होगी तो हमारा यूनिट डिजिट होगा 1। जैसे 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। तो जहाँ पावर ओड है 1 और 3, तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट हमें दिखाई दे रहा है 9, और जब पावर इवन होगी तो हमारा यूनिट डिजिट होगा 1। अब हमारे 4 नंबर और रह गए हैं, जो हैं 2, 3, 7 एंड 8। तो हमें चारों में एक सेम चीज़ पता चलती है कि इनकी पावर 4 के बाद रिपीट होती है। जैसे 2 की पावर आप लीजिए, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 एंड 2 की पावर 8 256। अब आप इसमें चेक कीजिए कि जब हम 2 की पावर 1 करते हैं 2 3 4, तो इसमें यूनिट डिजिट आता है हमारा 2 4 8 एंड 6, और जब हम 2 की पावर 4 के बाद जब नीचे जाते हैं तो यही चीज़ सेम रिपीट होती है 2 4 8 और 6। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 की पावर्स में 4 के बाद रिपीटिशन होती है, 2 की पावर 4 बार करने के बाद रिपीट होती हैं। अब ऐसे ही अगर हमसे पूछ लें कि 2 की पावर 6 का मतलब 6 का यूनिट डिजिट बताओ, तो 2 की पावर 6 होता है हमारा 64। तो 64 की यूनिट डिजिट तो हम जल्दी ही बता देंगे कि 4 होगी। लेकिन इसका सबसे अच्छा ट्रिक तब होगा जब हमसे बड़ी कोई पावर पूछ ले, 2 की पावर 106। तो अब 106 को हम कैसे करेंगे, हम जो 2 की जो पावर होगी उस पावर को 4 से डिवाइड, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 की पावर 4 नंबर्स के बाद रिपीट होती हैं। तो जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 2 की पावर को, तो हम अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो 2 की पावर हम मानेंगे 4, और अगर रिमाइंडर बचता है तो वो हमारा 2 की पावर बन जाती है। जैसे अभी 2 की पावर 106 लिया, 106 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2, शेष जो हमारे पास बचेगा वो 2 की पावर बन जाएगी। हमारे पास यहाँ शेष बच रहा है 2, तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 बन जाएगा, और 2 की पावर 2 हो गया तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। अब अगर जैसे यहाँ हमारे पास होता 2 की पावर 88, तो 2 की पावर 88 पावर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 88 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। तो हमारे पास 2 की पावर हम लिख देंगे 4, क्योंकि जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर को हम मानेंगे 4, और 2 की पावर 4 हो 16, और इससे हमें पता चल जाएगा कि 2 की पावर 88 की यूनिट डिजिट होगी हमारी 6। और पावर का यही सेम कंसेप्ट हमारे 3 नंबर पर और लगता है, जो कि है हमारे 3 7 एंड 8। जब हम 3 की पावर देखते हैं तो 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 होता है 243 एंड 3 की पावर 6 होता है 729। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि पावर 4 के बाद रिपीट हो रही हैं। पहले आएगी 3 9 7 1, उसके बाद 81 के बाद फिर से ये रिपीट होती हैं यूनिट डिजिट 3 9। तो जब भी हमें 3 की कोई बड़ी पावर देंगे तो हम उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा 3 की छोटी पावर बन जाएगी। पावर को हम छोटा कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगी। ऐसे ही 7 की भी और ऐसे ही 8 की भी पावर 4 के बाद रिपीट होती हैं, तो 7 और 8 के साथ भी यही मेथड लगेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है ये है हमारा क्वेश्चन, हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो हमारे पास पहली संख्या है 2169 की पावर 1793। तो जो हमारे पास पहली संख्या है 2169, इसमें हमारी यूनिट डिजिट है 9, 9 की पावर है 1793, और 9 का मैंने आपको रूल बताया था यूनिट डिजिट का कि 9 की पावर अगर ओड होती है तो यूनिट डिजिट होती है, और अगर 9 की पावर इवन होगी तो हमारी यूनिट डिजिट होगी 1। यहाँ पर हमारे पास 9 की पावर है
ओड नंबर, 1793 एक ओड नंबर है। तो जब ये ओड नंबर है तो हमारे पास 9 की यूनिट डिजिट आ जाएगी 9। तो हमें पता चल गया 2169 की यूनिट डिजिट हमारे पास आ गई 9 इंटू, अब नेक्स्ट संख्या हमारे पास 615 की पावर 317। 615 में हमारे पास लास्ट में है 5। 5 की चाहे कोई भी पावर हो हमारे पास यूनिट डिजिट 5 ही रहती है, तो यहाँ आ गया 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास 132। 132 की पावर है 491। 132 में हमारे पास लास्ट में नंबर है 2। 2 की अगर कोई भी पावर करते हैं तो वो 4 के बाद रिपीट होती है। तो आप इसमें पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारी वो संख्या पूरी कट हो जाएगी, हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, तो पावर हो जाएगी 4। और अगर हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा तो वो बन जाएगी 2 की पावर। अब 491 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो होता है 3। तो 491 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो यहाँ हमारे पास आ गया 8। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 5 से करेंगे तो 9 5 ज़ा 45। 45 का हम यूनिट डिजिट उठाएंगे 5 और 5 को करेंगे 8 से, 5 8 ज़ा 40। तो हमारे पास यहाँ आ गई यूनिट डिजिट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 105 का यूनिट डिजिट बताओ। तो 7 की पावर हमें पता है 4 के बाद रिपीट करती है, तो हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 105 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। तो यूनिट डिजिट हमारा आ गया 7। नेक्स्ट है हमारे पास 2158 की पावर 1670। इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।